चैप्टर 3 क्लास 6। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों को जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे ना। और केशव विद्वानों जैसा गर्व करके कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगी, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। इतने में श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब केशव के पास इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चे के चारे का सवाल उनके सामने खड़ा हुआ। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। बस इसी मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे और दोनों ने फैसला किया कि कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं नहीं उड़ के जाना पड़ेगा ना। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएंगी। अब श्यामा बोलती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप तो लगती होगी ना। केशव का ध्यान तो इस तकलीफ की तरफ बिल्कुल नहीं गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है कोई। और आखिर में दोनों ने फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों बच्चे बड़ी चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। और तो और छड़ियाँ खड़ी कहाँ होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, और सुन, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोलती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप आएगी ना। तो केशव ने झुंझलाकर कहा, तो कटोरी तो ला और मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर कटोरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, फिर बता कैसे धूप आएगी। अब श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब अगले सीन पर चलते हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन आज बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दम रोके, आंखें बंद की और मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर
स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़ी हुई थी, लेकिन स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ दबाव ज्यादा होता जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह तो उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। श्यामा बेचारी का तो दिल बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा फिर कहती है, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं और अब श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव फिर कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे ताकि ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लिया और सुन, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया ना, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तू नहीं चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने अब आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा कहती, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव बोलता है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव के दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे ना। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका तो फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। अब माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, लगता है बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं
और उनमें से कोई चूनी किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछे, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में, देखती नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब माँ हाथ में सोटी ली हुई पूछा, तुम दोनों धूप में वहां क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया का जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छोड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? और केशव भीगी बिल्ली बना रहा। माँ बोलती है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहते हैं, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने कहा, तुम नहीं तो कहा था। अम्मा बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोलती है, और क्या करती? केशव के सर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3-3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। उसके बाद दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ दिखाई न दी। प्रेमचंद।